हेलो फ्रेंड्स। आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमने सीरीज स्टार्ट करके बेटा उसमें हम बात करने वाले हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमने कल बनाने सीखे थे। अगर किसी बच्चे ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं अगर वो नहीं सीखा तो मेरा पिछला लेक्चर आप आई बटन पे जाकर या फिर एंड स्क्रीन पे या फिर आप डिस्क्रिप्शन में ओपन करेंगे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना जरूर सीख लिया अगर किसी बच्चे को नहीं आता। अब आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आ चुके हैं जिन बच्चे जो रेगुलर इन वीडियोस को देख रहे हैं। तो अब हमें ये है कि भाई हमारे पास मान लो एक ही कंपाउंड तीन चार टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, तो उनमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है मोर स्टेबल है। ठीक है ना, कल हमने रेजोनेंस एनर्जी की भी बात की थी। तो रेजोनेंस एनर्जी में हमने कहा था कि भाई एक तो होता है रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है ना, जो एक्सपेरिमेंटली डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। और एक होता है जो हमने ये चार पांच स्ट्रक्चर में, इनमें मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, उसकी एनर्जी, उन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। तो हमें मान लो ये मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके चार टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अब मुझे देखना है कि इन चारों में से कौन मोर स्टेबल है, तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। वन बाय वन मैं आपको एक प्रैक्टिस भी करवाता जाऊंगा। ये सारे क्वेश्चन हम आज के लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे, 13 हैं, वन बाय वन करेंगे और हर एक के अंदर कुछ नए रूल्स आपको सीखने को मिलेंगे। तो पहला रूल आपने क्या ध्यान रखना है कि जैसे मान लो आपको यहाँ पे चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखे हैं। अब हमें देखना है कि भाई मोर स्टेबल कौन है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि जिस पे चार्ज सेपरेशन ना हो, चार्ज सेपरेशन ना हो, यानी नो चार्ज सेपरेशन, यानी जिस पे कोई चार्ज सेपरेशन नहीं। अगर हम ध्यान से देखें तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है, तो ये नॉन पोलर है, इसके ऊपर कोई हम चार्ज दिखा नहीं रहे। तो ये क्या हो गया, इन चारों में से मोर स्टेबल है। फिर सेकंड रूल हमें देखना है कि भाई पोलर कौन सा है, उसके बाद पोलर आ जाएगा नॉन पोलर के बाद। फिर हमें देखना है भाई किसी का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट क्या होने चाहिए, कंप्लीट, नहीं है तो फिर वो अनस्टेबल होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। अच्छा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो जनरली किस पे होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। और जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। मगर ये कोई फिक्स रूल नहीं है, इसके एक दो आपको यहाँ पे एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। तो हमें देखना पड़ेगा कि गिवन कंपाउंड हमें कैसा दिया हुआ है। चलिए ध्यान से देख लेते हैं एक बार। अब इनको देखें तो यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस। तो यहाँ पे अगर इस कार्बन को ध्यान से देखोगे तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखिए ऑक्टेट तो कंप्लीट है और ये पोलर है। इसकी बात करें ध्यान से, यहाँ पॉजिटिव आ गया नेगेटिव आ गया। देखो यहाँ पे नेगेटिव आता है, यहाँ पॉजिटिव आता तो बात बन जाती, क्योंकि कार्बन का क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो यहाँ नेगेटिव होना चाहिए पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक तो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपोजिट लिखी हुई है, जो obey नहीं कर रहा रूल को। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो जो हम देख सकते हैं दो चीज़ों को ओबे नहीं कर रहा, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल को ओबे नहीं कर रहा और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो सबसे अनस्टेबल कौन हो गया आपका, फोर्थ। अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, फर्स्ट। और सबसे लेस स्टेबल कौन होगा आपका, फोर्थ। अब उसके बाद करें सेकंड और थर्ड में, आपको पता है थर्ड पोलर है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, इसका कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये क्या हो गया सेकंड। और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर बन जाएगा। एक भी अगर आपने चीज़ को देखने में गलती कर दी तो सारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बड़े ध्यान से बारीकी से हर एक चीज़ को देखें। कई बार हम यहाँ पे जैसे नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ऑक्टेट का ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन का भी क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये सारे रूल लेकर आपको चलने पड़ेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा फटाफट में। सेकंड क्वेश्चन को देखें। अभी एक नया रूल यहाँ पे ऐड कर लीजिए फटाफट में। और ये ये आपने लिख लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ, नहीं लिखा तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं इसे क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। ठीक। अब हम बात करें कि यहाँ पे कौन सा रूल आएगा जब आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं और दोनों में चार्ज आ गया, प्लस माइनस प्लस माइनस, अब दोनों ही पोलर हैं। अब किस तरह चूज करेंगे विच इज मोस्ट स्टेबल। तो जो चार्ज है आपका, चार्ज का जो डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा,
अगर इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, स्टेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज। तो अगला रूल जो आपको ध्यान रखना है कि मान लो मेरे पास अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ प्लस माइनस, ये नज़दीक है, ये प्लस माइनस क्या होगा, दूर। तो दोनों में जो पूछे भाई स्टेबल ज़्यादा कौन है, तो जहाँ पे चार्ज सेपरेशन का डिस्टेंस क्या है, कम है, वो क्या होगा, मोस्ट। क्योंकि चार्ज डिफरेंस, चार्ज सेपरेशन ज़्यादा करने में क्या पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी घट जाएगी, ठीक है ना, और इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो आपको एक नया रूल और सीखने को मिल गया इस कंपाउंड के थ्रू। अगले को आप देखकर खुद बताइए कि भाई कौन सा स्टेबल होगा, अपने दिमाग में करिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ, जरा अपना दिमाग लगाइए थर्ड के लिए। क्वेश्चन में देख लेते हैं बेटा, थर्ड क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या है, इसका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट क्या है यहाँ पे, कंप्लीट है, और यहाँ पे ऑक्टेट क्या है, नोट कंप्लीट। तो इसलिए जो आपका मोर स्टेबल होगा वो कौन सा होगा, ऑक्टेट कंप्लीट। जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, जबकि ऑक्सीजन पे आना क्या चाहिए, नेगेटिव, मगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए हमने किसको प्रायोरिटी दी, इसको दी है। अभी मैंने आपको कहा भी था कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा नेगेटिव ही आएगा, कई बार क्या होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तब भी हम उसको स्टेबल बना देंगे, क्यों, अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो। यानी ऑक्टेट रूल को आपने क्या करना है, ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है इन कंपैरिजन टू चार्ज, यानी कि हमने ऑक्टेट को प्रायोरिटी देनी है, बात ध्यान रखना, इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, क्लियर है आपको यहाँ तक, नोट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लें, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्टेट देख लेते हैं सबका कंप्लीट है कि नहीं है, किसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये हमें देखना है। अगर हम सिंपली बात करें तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ पे कार्बन पे है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा आपका, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इन चारों में, इन तीनों में आप फटाफट कर सकते हैं, मैं रूल आपको बता चुका हूँ, अपनी कॉपी में फटाफट मुझे करें और फिर उसको देखें कि भाई हमारा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये क्या है, नॉन पोलर, यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव आ ही नहीं रहा, इनमें क्या होगा, डिस्टेंस का, तो इसमें आप फटाक से बता सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, और फिर क्या आ जाएगा आपका, थर्ड आंसर आ जाएगा। ये रूल सारे आप कर चुके हैं, मेरे ख्याल से आपको तुरंत समझ भी आ गया होगा देखते ही कि हाँ भाई इसका आंसर तो सर यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, ये आप कर लीजिए, नहीं तो आपको पीडीएफ फाइल में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लिख लेना, क्योंकि अगर आप लिखेंगे भी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। आप इसको नोट कर ले, समझ लें, समझ जो नहीं आया पूछ लें, अब फटाफट अगले हैं, हाँ आंसर के साथ मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर है आपको, हाँ बोलो। हाँ यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा या मिसिंग है मेरे से, ये डबल बॉन्ड आप यहाँ पे लगा लेंगे, यहाँ पे मिसिंग था, ठीक है। चलिए हम 6 की बात कर लेते हैं बेटा, 6 क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या है, CH2 डबल बॉन्ड, CS सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, इसके ये तो नॉन पोलर आ गया, तो सबसे पहले नंबर पे तो कौन आ गया, यही आ गया आपका फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, और इस स्ट्रक्चर में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखिए ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव, और कार्बन पे क्या है, नेगेटिव। तो मोस्ट स्टेबल किसको प्रायोरिटी दे देंगे हम, सेकंड को, फर्स्ट, सेकंड, और ये थर्ड आपका क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से करिए, कल मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने सिखाए थे फिनोल के, और ये चार पांचों क्या हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अब कई बार मान लो आपने पांचों स्ट्रक्चर बना लिए और कहेंगे इसको अरेंज करो, तो इसको नंबरिंग दे लेते हैं हम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पहले स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखिए, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे प्लस माइनस 1 2 पोजीशन पे है, यहाँ 1 4 पोजीशन पे है, यहाँ पे चार्ज 1 2 पोजीशन पे है, यहाँ पे सेम वही है। तो अगर हम ध्यान से देखें बेटा, फर्स्ट और फिफ्थ क्या है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, तो फर्स्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिफ्थ, ठीक है ना, दोनों की स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम, दोनों की एनर्जी क्या रहेगी, सेम। अब बात करें सेकंड और फोर्थ, दोनों का सेम पैटर्न है, तो उसके बाद किसकी, अब ऑर्डर का ध्यान रखना, यहाँ पे इनका ज़्यादा आएगा, किससे, सेकंड का और फोर्थ का, ठीक है ना, सेकंड और फोर्थ, ध्यान से देखिए। अब इन दोनों की एनर्जी ज़्यादा है, क्यों, 1 2 पोजीशन पे, ये भी 1 2 पे, ये 1 पे, सबसे कम किसका हो जाएगा, फिर थर्ड, फिर कौन आ जाएगा आपका, थर्ड।
मेरे ख्याल से आपको अब देखते ही समझ आना शुरू हो गया होगा। उस रूल को अपने दिमाग में रखना है। पहले हम सबसे ज़्यादा किसको प्रायोरिटी दे देंगे? जो सबसे जिस पे कोई चार्ज नहीं है। तो उसको तो हमने कर दिया हाईयर एनर्जी पे, स्टेबिलिटी पे सॉरी। ठीक है ना? उसके बाद देखा यहाँ प्लस माइनस है, तो ये अगर इसी में क्वेश्चन चेंज भी हो जाता है, इसी में आपको कह देंगे एनर्जी ऑर्डर लिखो। अगर एनर्जी ऑर्डर कह दिया लिखने को तो ये सारा ट्विस्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। समझ गए? एनर्जी ऑर्डर लिखने को कह दिया तो सारा उल्टा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है? थर्ड की, फिर इन दोनों की, फिर इसकी। तो एनर्जी ऑर्डर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ध्यान रखिए आप कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। नहीं, रेजोनेंस एनर्जी हम देख के किसी भी कंपाउंड की नहीं बता सकते, वो तो एक्सपेरिमेंटल डाटा के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है ना? हम यहाँ पे ये बता पा रहे हैं कि भाई किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, डाटा क्या है वो हम देख के नहीं बता सकते। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं बेटा ध्यान से। आर सी पॉजिटिव डबल बॉन्ड और यहाँ पे सी ओ पॉजिटिव। अब ध्यान से देखें, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, नॉट कंप्लीट ऑक्टेट, और इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। तो अब मुझे बताइए कि क्या आपका आंसर होगा फटाफट में। अब इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन है? यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है, तो हमारा कौन होगा ये? अब मगर अब यहाँ पे क्वेश्चन क्यों अराइज हुआ सर, ऐसा क्यों करे हो, तो देख के मगर यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या है? पॉजिटिव, और यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव, और फिर भी हम क्या कहेंगे? स्टेबल किसे कहेंगे? इसे, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऑक्टेट रूल का फंडा। अब अगले में ध्यान से देखिए, सल्फर पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। यहाँ सल्फर पे कोई चार्ज नहीं, ऑक्सीजन, ये एक तरह से पोलर हो गया, ये नॉन पोलर, विच इज मोर स्टेबल? बोलो। नैतिक, उल्टा नहीं बोलना ना, इस पे कोई चार्ज नहीं है और इस पे क्या आ गया? प्लस माइनस। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए ध्यान से, 10th में, विच इज़ मोर स्टेबल? ध्यान से देखिए, फटाफट जवाब दीजिए, अब तो रूल तुम्हें समझ आएगी। ये क्या होगा आपका? और ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब यहाँ बताइए इन दोनों में से, अब यहाँ पे क्या है? न्यूट्रल है और इस पे क्या है? चार्ज आ गया, तो इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब एक नया रूल और सीखिए, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है आपके लिए। नेक्स्ट रूल जो है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या है कि भाई कार्बन पे 12 नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है ना? अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मगर ये रूल कब लगता है बेटा? जब पीरियड में है। इसमें है पीरियड में, जब पीरियड के एटम आ रहे हैं, मान लो एक कार्बन एक नाइट्रोजन है, तो हम नेगेटिव चार्ज किस पे देंगे? जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। मगर अगर ग्रुप के एटम आ जाएं, तो नेगेटिव चार्ज हम उस पे देंगे जिसका साइज बड़ा है। ये रूल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इन ग्रुप, कभी ग्रुप आ जाए तो ग्रुप में नेगेटिव चार्ज किस पे जाएगा? जिसका साइज बड़ा है। अब उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, आपको एक नया रूल सीखने को मिल गया यहाँ पे, ध्यान से देखिए। CH3 C डबल बॉन्ड हो S नेगेटिव, CH C। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ सल्फर पे नेगेटिव है। अब ऑक्सीजन और सल्फर सेम ग्रुप के हैं, ठीक है ना? तो बड़ा साइज किसका है? तो मोर स्टेबल कौन हो गया? आगे बात समझ? अगले को ध्यान से देखिए और फटाफट जवाब दे दिए। अब ये सेम पीरियड के हो गए। यहाँ पे नाइट्रोज ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। अब किसको प्रायोरिटी दें? ऑक्सीजन को, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। जब पीरियड में आ गया, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उस पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और जब ग्रुप के आइटम आ गए, तो जिसका साइज बड़ा है उस पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो बेटा मैंने डिफरेंट डिफरेंट काफ़ी अलग अलग जगह से इन क्वेश्चंस को कलेक्ट किया आपके लिए, यानी अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगह पे ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। वो सारे मैंने सम अप करके कि विच इज़ मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, आपको मैक्सिमम मैंने क्वेश्चंस के दे दिए। फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि सर ये क्वेश्चन मेरे को कहीं से मिला है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्या कर दें, राइट कर ले, लिख दें। और कई बार लिखा नहीं जाता तो PDF फाइल भी आप वहाँ पे जोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो वहाँ पे PDF उसकी क्लिक करके PDF बना के वहाँ डाल दें, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा। तो अब तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं विच इज़ मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको कर लें। कल का जो हमारा लेक्चर होगा बेटा, अब हम इसकी आगे एप्लीकेशन करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट
प्लस रेजोनेंस इफेक्ट, इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट को हम स्टडी करेंगे कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, कार्बेन आयन की क्या पड़ता है। फिर कुछ एसिड और बेस भी रह गए थे हमारे, जहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा था, उनको मैंने अभी नहीं कंसिडर किया था पिछली वीडियो में। उनको भी हम क्या करेंगे, यानी कल कल का लेक्चर में हमारा प्रॉब्लम डिस्कशिंग होगा। यानी मैं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन इस पैटर्न के आए हैं, उन्हीं के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।